तो स्टार्ट करें। एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर नंबर कौन सा? चैप्टर नंबर 11। तो अब जैसे ये लिखा है यहाँ पर 2, इसको पढ़ेंगे कैसे? 2 raised to the power 6 या फिर इसको ऐसे भी पढ़ते हैं 6 पावर ऑफ 2। ठीक है, 2 raised to power 6 या फिर 6 पावर ऑफ 2। इसको कैसे पढ़ेंगे? 9 raised to पावर 3 या फिर 3rd पावर ऑफ 9। अब लेकिन अगर पावर 3 है ना तो उसको क्यूब भी बोलते हैं, तो ये होगा क्यूब ऑफ 9 या फिर बोलेंगे 9 क्यूब। ठीक है, 9 क्यूब, एक्चुअली क्यूब बोलते हैं। स्क्वायर्ड, अगर खुपड़ी पे 2 लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं 11 स्क्वायर्ड। ठीक है, ईडी। ठीक है, सो हम लोग 11 स्क्वायर भी बोल सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसको समझ में नहीं आता डी बोला कि नहीं बोला। ठीक, सो 11 raised to power 2 या फिर 11 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैसे पढ़ोगे? x raised to the power y। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, अब इसमें ये जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और ये जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं पावर या तो एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू करना है, तो फाइंड द वैल्यू देखते हैं कैसे करेंगे। एकदम आसान क्वेश्चन। पहला 2 raised to power 6 का मतलब मैं पहले इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये भी एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, मतलब पावर के फॉर्म में। 2 raised to power, बेटा आवाज़ थोड़ा सा, 2 raised to power 6 का मतलब होता है कि 2 को मैं 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा। अभी आप लोग साथ में बैठ के क्वेश्चन उतार लो, एक ही बेंच पे बैठ के, वो होने के बाद फिर अलग अलग बैठ के कर सकते हो। अगर अलग अलग किताबें हैं तो अच्छी बात है, किताब में टिक कर लो और फिर सॉल्व करते हो। ठीक है, 2 raised to power 6 का मतलब हुआ 2 को मैं 6 टाइम्स इंटू करूँगा, 1 2 3 4 5 6, तो मेरा आंसर आया 2 6 12। तो नहीं बोलने का ऐसा रहता है कि ऐसा रहता है? ये नहीं वाला ऐसा पहली बार नहीं करोगे। नहीं अभी तो ऐसे ही मुंडी हिला रही हूँ, पास में बोल रही है नहीं। चलो, तो 2 6 नहीं करने का है, फिर क्या करने का है? 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64, ऐसे करना है। हाँ, याद रखो। ठीक है, चलो इसके बाद मैं बाकी के अब नहीं करके दे रहा हूँ, सिर्फ ये वाला एक करके दे रहा हूँ, बाकी जल्दी वाला आप लोग कर सकते हो। ठीक है, सो 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, 81 को और इंटू 9 कर दूंगा तो आंसर आएगा 729। क्लियर? डाउट? बचे हुए आपको होमवर्क। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अभी देखो पावर फॉर्म में था, हमने एक्सपोनेंशियल था मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में किया था। अभी हमको इस फॉर्म में दिया हुआ है, हमको बोला है कि ऐसे लिखो। आसान क्वेश्चन है, वैल्यू तो निकालना ही नहीं है। अब पहला क्वेश्चन 6 इंटू 6 इंटू 6 मतलब 6 raised to power 4। सेकंड t raised to power 2। अब मैं ये बता रहा हूँ फोर्थ वाला। सो 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 5 कितने बार है? 2 बार, तो 5 raised to power 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितने बार है? 3, 7 raised to power 3। हो गया क्वेश्चन। अलग अलग संख्या है तो अलग अलग पावर है, नहीं सॉल्व फाइंड द वैल्यू नहीं बोला है, अपने को बोला है राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जरूरत नहीं। ठीक है, बाकी क्या आ जाएंगे वैसे ही। फिर आप लोगों को एक लास्ट वाला बता देता हूँ, बाद में लिख लो बेटा, लिखने की कोई जल्दी नहीं है, मैं भेज दूंगा आप लोगों को। a इंटू a इंटू a इंटू c इंटू c इंटू c इंटू c इंटू d। तो a कितने बार है इसमें? 3 बार, तो ये हुआ a raised to power 3। c कितने बार है? पावर कुछ नहीं है तो 1 ही। ठीक है, बाद में लिखो ना, मैं भेज दूंगा। अच्छा, चलो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन।
तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में मतलब कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, पावर के फॉर्म में चाहिए आपको, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे देखते हैं। जो हमको संख्या दिया है उन्होंने उसके निकालते हैं फैक्टर्स। दो मेथड से कर सकते हो, एक तो हॉरिजॉन्टल मेथड, ट्री डायग्राम, या तो वर्टिकल मेथड। वर्टिकल मेथड में सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, इतना याद रखें। तो मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड नहीं कर सकता, 6 से नहीं कर सकता, 8 से नहीं कर सकता, 10 से 12 से नहीं कर सकता, ठीक है, प्राइम नंबर से। हॉरिजॉन्टल ट्री वाले मेथड में आपको जो नंबर याद आता है जिससे करना है उससे कर सकते हैं। तो मैं वर्टिकल मेथड बता रहा हूँ। 2 से इसको डिवाइड करूँगा, मेरा आंसर 256 आएगा। फिर मैं इसको और 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर 128 आएगा। फिर इसको मैं और 2 से डिवाइड करूँगा तो आंसर 64 आएगा। मुझे कैसे पता चल रहा है कि मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ? आपको तो पता होगा, लास्ट डिजिट सब में पता चलता है। अगर आखिरी का डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है तो उसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, इसलिए मैं 2 से डिवाइड कर, ठीक है। अब 64 है, फिर मैं 2 से डिवाइड करूँगा, मेरा आंसर 32 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करूँगा 16 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करूँगा 8 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करूँगा 4 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करूँगा 2 आएगा। फिर 2 से करूँगा 1 आएगा। 1 आने तक करते रहना है, ठीक है। कितने बार आया 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो मैं इसको लिखूँगा 512 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर। हो गया क्वेश्चन खत्म। डाउट? पक्का? ओके है? अनन्या मैडम कभी मुंडी हिला दिया करो, समझ गया करो, ऐसे नहीं हिला दी। 343 इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से तो नहीं कर सकते। 3 से कैसे कर सकते हैं? कैसे 2 की टेस्ट है। वेरी गुड। तो 4 और 3 7, 7 और 3 10, तो 10 को तो 3 से नहीं जाता, इसका कोई इसको भी नहीं जाता। ये 3 की टेस्ट है, ठीक है। 7 का क्यूब है मेरे ख्याल से, है क्या? 7 × 7 × 7, 7 7 जा 49, 49 को और × 7 करना होगा, ठीक है। सो 7 × 7 × 7 इज 343। ये थोड़े से ऐसे ऑड नंबर्स के मतलब प्राइम नंबर के थोड़े पावर्स याद रख दो। तो मैंने इसको 343 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? 49। फिर उसको 7 से करूँगा तो 7, 7 को 7 से करूँगा तो 1। सो 343 को मैं क्या लिखूँगा? 7 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। डाउट है? बाकी 2 कर सकते हो, पक्का? सो आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल। जब जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे बताओ बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन है 4 रेज़ टू 3 और 3 रेज़ टू 4। तो बहुत आसान है। 4 रेज़ टू 3 का मतलब हुआ मेरा 4 × 4 × 4, और दूसरा नंबर है मेरा 3 × 3 × 3 × 3, है ना, आसान है। सो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, दूसरा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो कौन बड़ा है? बस हो गया। मैं और निकाल देता हूँ उसके नीचे, मैं साइन दे सकता हूँ, है ना। अब मैं यहाँ पे साइन देता हूँ और बोलता हूँ कि यही नंबर, यहाँ पे वही साइन दे देता हूँ। 4 रेज़ टू 3 इज स्मॉलर एंड 3 रेज़ टू 4 इज बिगर। तो आ गया पहला, क्लियर। ये भी फिर वैसा ही कर सकते हो आप लोग, है ना। ये भी वैसा ही है, कुछ फर्क नहीं है। ये भी वैसा ही है, फिर भी करके 2 रेज़ टू 10 और 10 रेज़ टू 2, ठीक है। सो 2 रेज़ टू 10 इज 2। मैं पहले अलग से इसका आंसर निकाल के देता हूँ। 2 रेज़ टू 10 इज 2 2 2 2 2। कितने बार हुआ? 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 128, 256, 512, 1024। सो आ गया आंसर 1024। 2 रेज़ टू 10। डाउट? बचा 10 का स्क्वायर, वो तो झंडू हुआ मैं 10 का स्क्वायर मतलब क्या? 10 × 10, बहुत आसान। सो 2 रेज़ टू 10 जो है वो बहुत बड़ा है और 10 रेज़ टू 2 जो है वो उसके सामने बन हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
100 इसमें ना, हाँ वही तो, अब वही वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। वैसे तो उन्होंने बोला है जहाँ पॉसिबल हो वहाँ करो, तो लिख दे भैया, अपनी तो खोपड़ी को पहले में नहीं कर सकते, खोपड़ी का बाहर चल रहा है, ऐसा समझ नहीं पॉसिबल नहीं, ठीक है, लेकिन अपन कर सकते हैं, देखते कैसे करेंगे। सो 100 का स्क्वायर तो बहुत आसान है, उसको तो करने में कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। मैं पहले वही सॉल्व कर लेता हूँ। 100 × 100, 1 1 सा 1 कर दिया, अंडे कितने लगाएंगे? 4, 1 2 3 4, ये करना क्या मुश्किल है, ठीक है। अब 2:100 का आंसर निकालना थोड़ा सा अपने लिए दिमाग लगाने का काम है। अब देखो, एक फॉर्मूला आप लोग को शायद पता होगा कि अगर एक ही संख्या को 2 पावर है तो क्या करते हैं, पता है? नहीं क्या? चलो, एक ही संख्या को अगर 2 पावर है तो दोनों पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे 5 को पावर 3 है और उसको और एक पावर 2 है, तो दोनों पावर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 2:100 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2:10, उसको और पावर 10, तो ये कितना होगा पावर मल्टीप्लाई करके? 10 10 सा। तो अगर मान लो कि कहीं पावर ऐसा लिखा है 2:10 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2:5 पावर 5 लिखूंगा तो 2:10 होगा क्या? 2 लिखना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 5 2 सा। दूसरा बताओ, 2:30 है, तो मैं इसको 2:10 पावर क्या लिख सकता हूँ? 3 लिख सकता हूँ। अलग तरीके से भी लिख सकता हूँ इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2:30 को 2:6, उसको पावर 5, ऐसे भी लिख सकता हूँ। बात एक ही है, वैल्यू सेम ही आने वाली है, इसकी वैल्यू इस तरीके से जितनी आएगी इस तरीके से उतनी ही आने वाली है, लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। तो ये समझ में आया क्या कि 2:100 जो था उसको मैंने 2:10 उसको और पावर 10 कर दिया करके, ये समझ में आया? क्लियर है ये? अब 2:10 का तो आंसर अभी हम लोगों ने निकाला था, सो 2:10 का तो आंसर अपने को पता है कितना आता है करके, कितना आता है? 1024। उसको अभी कितना पावर बचा? और अब ये संख्या फिर इससे बड़ी होगी कि छोटी होगी? ये संख्या सिर्फ 10,000 है ना, 100 का स्क्वायर, वो वैल्यू कितनी है? सिर्फ 10,000। और यहाँ पे अभी क्या वैल्यू आने वाली है? 1024 × 1024 × 1024, ऐसे कितने बार करने वाले हो? 10 बार। तो संख्या 10,000 से बड़ी ही रहेगी कि छोटी रह सकती है क्या? मतलब कन्फ्यूजन है कुछ? पक्का बड़ी ही रहेगी ना, क्योंकि सोचो कि 1000 × 1000 ही अगर कर दोगे तो भी 10,000 से बड़ा होगा ना। 1 1 सा 1, अंडे कितने हुए? ये हो गया ना इतनी बड़ी संख्या, 10 लाख। तो 1000 × 1000 ही 10 लाख हो रहा है। यहाँ पे तो 1024 × 1024 10 बार करना है, तो संख्या तो इससे बड़ी आएगी ना। आ गया फिर अपना आंसर। इसका मतलब कौन सी संख्या बड़ी है? सो 2:100 इज ग्रेटर, ठीक है। तो इसके ऊपर से हम लोग लिख सकते हैं लॉजिकली, सो therefore 2:100 is very much greater than 100⁻²। कंफ्यूजन मैडम? कंफ्यूजन है? समझा है? समझा है। एक्सप्रेस each of the following as product of powers of their prime factors। so powers of prime factors एकदम आसान क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन में करके दूंगा, कौन से करूँ बताओ? लास्ट वाला तो मेरे को पता ही था कि करना ही है मेरे को, और लास्ट वन मतलब आखिरी के 2। चलो ठीक। सो 540 को पहले कर लेता हूँ, कुछ नहीं करना है, सारे सिंपल प्राइम फैक्टर्स निकालना। सो 2 से डिवाइड करूँगा, 54 को करूँगा तो 27 आएगा, 0 लिख दिया। फिर 2 से डिवाइड किया 135 आया। आखिरी में जिसके 0 या 5 रहता है उसको 5 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं, 5 से डिवाइड कर दिया 27 आया। 3 से डिवाइड किया 9 आया। फिर 9 से नहीं करना है, प्राइम नंबर से करना है, याद रखना। 3 3 जाओ 3 बन गया। अब कितने बार 2 आया? 2 बार। 3 कितने बार आया? 3 बार, और 1 बार आया 5, ठीक है। सो 540 के फैक्टर्स लिखूंगा, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब और 5, खत्म क्वेश्चन। बस डाउट?
क्लियर? लास्ट वाला 3600, बस लंबा है, बाकी कुछ नहीं। 18 टू आ गया 2 0, फिर 2 से डिवाइड किया 9 टू 2 0, फिर 2 से डिवाइड किया 450, फिर 2 से डिवाइड किया 225, 3 से भी कर सकता हूँ, है ना, 5 से भी कर सकता हूँ, तो दोनों ही करेंगे। प्राइम नंबर कोई भी यूज करो। 45 आया, फिर 5 से किया, 9 आया, फिर 3 से किया, 3 आया, फिर 3 से किया, 1 आया। तो फैक्टर्स में 2 कितनी बार आया? 4 बार। 5 कितनी बार? 2 बार। 3 कितने बार? 2 बार। बस आंसर लिखना है 3600 इक्वल टू 2⁴ इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। बताओ डाउट? आसान है? चलो आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई, सो एकदम आसान। 2 इंटू 10⁻³ सो 10⁻³ का क्या मतलब हुआ? 10 इंटू 10 इंटू 10। सो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, अंडे कितने? 3, साथ में 2, 2 1 जा 2, अंडे कितने? 3। हो गया, क्वेश्चन खत्म। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा बताओ? फिफ्थ वाला, सबसे मुश्किल वाला क्वेश्चन। 0 इंटू एनी नंबर इज 0। चलो हो गए। और बताओ लास्ट। सारे एक जैसे ही है, मतलब ऐसे भी मुश्किल वाला एक भी नहीं है इसमें। सो 3 का स्क्वायर और 10⁻⁴ इज 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। सो 3 3 जा 9, 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1। कितने बार रहो? अंडे कितने? 4। 1 2 3 4, 9 1 जा 9, अंडे 4। खत्म। डाउट? चलो चलिए होमवर्क। सिंप्लीफाई। फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज है कि माइनस को अगर पावर ऑड रहेगा, जैसे कि 1 3 5 वगैरह, तो आंसर माइनस रहेगा। और माइनस को अगर पावर इवन रहा, जैसे कि 2 4 6 वगैरह, तो अपना आंसर प्लस रहेगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखो, नहीं तो 8वीं 9वीं में जाने के बाद भी गलती होती रहती है। माइनस को पावर ऑड है तो आंसर माइनस, माइनस को पावर इवन है तो आंसर प्लस, और प्लस को पावर कुछ भी रहो आंसर प्लस ही रहने वाला है। फिर मत देखना कि यार इसको तो पावर ऑड था करना। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया कि भैया 2⁻³ निकालो, तो ऐसे मत करना 2 इंटू 2 इंटू 2 करके 8 आया, आंसर माइनस निकल, क्यों? ऑड पावर है। संख्या तो पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव वाले को पावर कुछ भी रहो अपने को देखना ही नहीं है, वो तो आंसर पॉजिटिव ही रहने वाला है हमेशा ही। अगर संख्या निगेटिव है, जैसे कि यहाँ पे, तो उसको अगर पावर ऑड है तो फिर आंसर माइनस है, और माइनस को पावर इवन है तो आंसर प्लस है। प्लस वाले को कुछ भी पावर रहो आंसर हमेशा प्लस ही है। ठीक है, पिक्चर चल रहा है, बंद और असं झालं मागच्या चालू सुद्धा पूरा 1 घंटा मग समजलं का पिक्चर है बंद होता। चलो ठीक है। सो पहला क्वेश्चन ना, -4⁻³ सो -4 इंटू -4 इंटू -4। हाँ बंद हो गया, दिख रहा है ना उसमें दिख रहा है ना, बस हो गया। चलिए 4 4 का 16, 16 4 का 64। साइन के बारे में इसी के ऊपर से पता चलेगा। पावर माइनस को पावर ऑड है तो आंसर माइनस हो गया, सिंपल, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। -3 इंटू -2 का क्यूब, सो -3 वैसे ही रहेगा, ये -2 इंटू -2 इंटू -2, सिर्फ संख्या मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। माइनस संख्या कितने बार है? 1 2 3 4, मतलब इवन नंबर है, मतलब आंसर प्लस। खत्म। ठीक है, डाउट? और कौन सा बताऊँ? एक बताऊँगा, काफी है, बढ़िया, कर लोगे, वेरी नाइस। चलो लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, ना 2.7 इंटू 10⁻12 और 1.5 इंटू 10⁻8। अब इसमें बताना है बड़ा कौन है छोटा कौन है, या इक्वल है तो इक्वल है बताना, कंपेयर। ठीक है, छोटा बड़ा बताना।
अब 2 मिनट के लिए अगर ये संख्या हम लोग भूल जाए, ये वाली, तो इसमें तो हमको पता है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। कौन बड़ा है? 10⁻12 बड़ा है। तो इन दोनों में तो ये संख्या बड़ी है, और इन दोनों में कौन सी बड़ी है? तो मतलब इस वाले की दोनों ही संख्या बड़ी है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो मतलब ये पूरी संख्या बड़ी है। सिंपल है ना, करेक्ट ना? सो 2.7 इज ग्रेटर देन 1.5 एंड 10⁻12 इज ग्रेटर देन 10⁻8। तो इसका मतलब 2.7 इंटू 10⁻12 जो होगा वो बड़ा होगा 1.5 इंटू 10⁻8 से। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? ऊपरी पूछता है सार्थक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यह ना 4 इंटू 10⁻14, 3 इंटू 10⁻17। अब इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। इसमें गड़बड़ ये है कि इसमें ये वाली संख्या इधर की बड़ी है, राइट साइड की, और लेफ्ट में कौन बड़ा है? तो लास्ट क्वेश्चन में कैसा था, दोनों ही संख्या इधर वाली ही बड़ी थी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा, यहाँ पॉइंट है 125 इंटू 10⁻6 और इधर आएगा 1.25 इंटू 10⁻6। अब पॉइंट वाला आ जाएगा, तो फिर अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये भैया कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है? तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे कि पावर जो है ना वो सेम करें, 10 का पावर सेम करें। यहाँ पे 10 का पावर कितना है? 14। यहाँ पे कितना है? 17। तो 17 जो है वो 14 से कितना बड़ा है? 3 से बड़ा है ना। तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, इसको कुछ नहीं करूँगा। जो छोटा वाला है इसके, जो बड़ा वाला है उसके 2 टुकड़े करूँगा। उसमें से एक टुकड़ा मेरा कितना रहेगा? 14, और दूसरा कितना रहेगा? आप लोगों ने क्या बोला कि 14 से ये 17 कितना बड़ा है? 3। सो इसलिए 17 को मैंने क्या लिखे, अलग 2 टुकड़े कर दिए, 14 और 3। कुल मिला के तो टोटल 17 ही है ना। समझ में आया? डाउट? अभी देखो दोनों तरफ 10⁻14 सेम, इधर ठीक है 4 बड़ा है, इधर 3 छोटा है, लेकिन साथ में यहाँ पे हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10⁻3 मतलब कितना हुआ? 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000 से मल्टीप्लाई कर। तो ये कितना होगा अगर मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, तो 3 इंटू ये 1000, सो 3000 इंटू 10⁻14, और ये कितना है? सिर्फ 4 इंटू 10⁻14। तो फिर कौन बड़ा हो गया? ये वाली संख्या बड़ी होगी। समझ में आया क्या मैंने क्या किया? और एक क्वेश्चन बताता हूँ ऐसे। सो 4 इंटू 10⁻14 इज स्मॉलर एंड 3 इंटू 10⁻17 इज ग्रेटर, ठीक है? और एक बता रहा हूँ, देखो 8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻13, और यहाँ पे है 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, या फिर 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻15। अब इधर भी पॉइंट दे देता हूँ, 1.28 कर दो, ठीक है? अब क्या करते हैं, पहले तो पावर जो है ना सेम पावर करते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी किया। ये जो है 15, ये इससे कितना बड़ा है? 3 से। अच्छा, कितना बड़ा है? 2 ना। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 10⁻13 इंटू 10⁻2, ठीक है ना? क्लियर? इसको कुछ नहीं किया, वैसे ही रखा है। अब मैं इसको 10⁻13 दोनों तरफ सेम है, इसको भूल जाओ, इसका कुछ काम नहीं है, दोनों तरफ सेम ही है, इसको भूल जाओ। इस तरफ क्या है? 1.28। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? ये है 1.6 इंटू ये कितना है? 100। तो मेरा आंसर कितना आएगा? 1600। पॉइंट कहाँ दूँ? तो ये कितना आया? 160 इंटू 10⁻13। अब बताओ कौन बड़ा है? ये वाला इधर इधर बोल रहा था, ऐसे इधर से ऐसे कर दिया। तो इसका मतलब ये नंबर छोटा 1.28 इंटू 10⁻13, और ये वाला नंबर बड़ा। क्लियर है? और बताऊं? और एक बताता हूँ, किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम है।
होना भी चाहिए। चलो तो ठीक है, अब कौन सा पावर बड़ा है, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? कितना बड़ा है? इट इज बिगर बाय हाउ मच? कितना, कितने से? 2। तो मैं इसको क्या लिखूं, आप लोग ही बताओ। नहीं, 10⁵ इंटू 10⁵2। जो छोटा पावर है वो लोग वो पहले हम लोग लिखते हैं और साथ में फिर ये लिखते हैं कि वो किससे और ज़्यादा है, कितना ज़्यादा। जैसे देखो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, यहाँ 13 था, यहाँ 15 था, तो 15 को हमने 13 प्लस और कितना 2 ऐसे किया था। इसके पहले के भी क्वेश्चन में यहाँ 14 था, 17 था, तो 17 हमने क्या किया, 14 प्लस और कितना ये किया। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग वैसे ही कर रहे हैं। ये 7 को मैंने लिखा यहाँ पे क्योंकि 5 है तो इसलिए मैंने लिखा 5 और साथ में और कितना आएगा 2। ठीक है, राइट साइड में बिल्कुल वैसे ही, कुछ नहीं कर रहा हूँ। 2 मिनट के लिए समझने के लिए मैं इसको काट देता हूँ, काटने की ज़रूरत नहीं है। अगर काट भी दोगे तो भी कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपको। ठीक है, काट सकते हैं। अब क्या बचा फिर इस साइड में, 8.81.25 मल्टीप्लाइड बाय 100 और यहाँ पे सिर्फ क्या बचा हुआ बेचारा करें 1.2। तो ये कितना आया 812500। पॉइंट कहाँ पे देना पड़ेगा? यस, और यहाँ पे तो 1.2, तो कौन बड़ा है? बस वही साइन यहाँ पे दे देंगे, 81.25 इंटू 10⁵7, 1.2 इंटू 10⁵5। डाउट है? पक्का? आगे बढ़े कि बस हो गया आज के लिए इतना सफिशिएंट? ठीक।